भाई, कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक होंगे, हम ये आशा करते हैं। हम भी ठीक हैं, आप भी ये आशा कीजिए। आइए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों का टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन का एक क्लास हो चुका है, क्लास 2 है, जिसमें प्रोनाउन का धजिया उड़ाना है, बखिया उधेड़ना है। कल पिछले वीडियो में हमने जिस प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, जितना पढ़ा था वो बेसिक के लिए पर्याप्त था। जिनको भी 12th का एग्ज़ाम देना है, बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, उनके लिए वो पर्याप्त है। उससे आगे उतना पूछता नहीं है। हालांकि सभी टाइप्स अभी पढ़ना बाकी है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में जितना पढ़े हैं वो पर्याप्त है। अब आगे हम पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन में सीक्वेंस के बारे में। सीक्वेंस के बाद पढ़ेंगे कि किसके साथ कौन सा पर्सनल प्रोनाउन या किस पर्सनल प्रोनाउन के साथ किन किन पर्सन्स के साथ कौन सा पोसेसिव प्रोनाउन एडजस्ट करता है सेंटेंस में, ताकि सेंटेंस सुंदर रहे, अच्छा रहे, सटीक रहे और सेंटेंस सही रहे। तो आइए उनके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने जिस चार्ट के बारे में पढ़ा था उस चार्ट को एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा था नॉमिनेटिव केस, पोसेसिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस में फर्स्ट पर्सन में पढ़ा था आई और वी। आई का क्या होता है? माई होता है, माइन होता है पोसेसिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। वी का क्या होता है? आवर होता है, आवर्स होता है और अस होता है। सेकेंड पर्सन में क्या होता है? केवल यू होता है। और यू का क्या होता है? योर होता है पोसेसिव केस और योर्स होता है। और यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू ही होता है। थर्ड पर्सन में हमारा क्या है? ही है, सी है, इट है, दे है। हाँ, और नेम्स जो आते हैं, नेम्स वो भी किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये तीनों तो याद रहेगा। थर्ड पर्सन में बहुत कन्फ्यूज़न होती है। ही का क्या होता है? ही का होता है हीज होता है, हीज होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। सी का क्या होता है? हर होता है या हर्ष होता है। और क्या होता है? हर होता है ऑब्जेक्ट। इट का क्या होता है? इट्स होता है पोसेसिव केस और इट होता है ऑब्जेक्ट। दे का क्या होता है? देयर होता है, देयर्स होता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। और ये जो नेम्स है यानी नाउन्स, ये जो नेम्स हैं ये अगर मैस्कुलिन रहे, मैस्कुलिन रहेंगे, फेमिनिन जेंडर रहेंगे, न्यूटर जेंडर रहेंगे या प्लूरल रहेंगे। तो जब मैस्कुलिन रहेंगे तो ही ग्रुप इनके लिए यूज होगा, जब फेमिनाइन रहेंगे तो सी ग्रुप इनके लिए यूज होगा, और जब ये क्या रहेंगे? न्यूटर जेंडर रहेंगे यानी वस्तु के बारे में रहेंगे तो इट इनके लिए यूज होगा। जब ये प्लूरल रहेंगे तो दे यूज होगा। तो यहाँ तक हमने जाना था। एक चीज़ जो इसमें एडिशनल हमें जानना है वो क्या है? ये जो आई है, ये आई और वी, ठीक। तो आई क्या होता है? सिंगुलर होता है। वी क्या होता है? प्लूरल होता है, ठीक। यू क्या होता है? यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, यानी एक आदमी के लिए भी यू यूज हो सकता है और दो आदमी के लिए, ठीक। ही क्या होता है? सिंगुलर होता है। सी भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। इट भी क्या होता है? सिंगुलर होता है। और दे क्या होता है? प्लूरल होता है। तो यहाँ तक हमने जान लिया। इसको इसलिए हमने बताया है कि सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है? सिंगुलर वर्ब यूज होता है। और प्लूरल के साथ क्या यूज होता है? प्लूरल वर्ब यूज होता है। तो यहाँ तक के सार को हमने समझा। अब आइए हम मेन टॉपिक पे अपने पहुँचते हैं। हमने ये जाना था कि जो भी नॉमिनेटिव केस का सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा पोसेसिव केस वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा? पोसेसिव केस वर्क करेगा। अब जैसे हम लिखते हैं आई एम डूइंग माई या आवर जॉब। हाँ, मैंने इस कल बता दिए थे, लेकिन आज फिर से मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, क्योंकि इसी बेस पे हमें पढ़ाई करनी है। तो आई एम डूइंग माई जॉब, तो यहाँ पे हमें पोसेसिव केस चाहिए, क्योंकि मेरा जॉब, मेरा अधिकार है। पोसेसिव का मतलब होता है अधिकार। तो मेरा जॉब,
यानी आई एम डूइंग माई जॉब या आवर जॉब, तो आवर नहीं होगा, आई के साथ किसका सेंस आएगा, माई का सेंस आएगा। आई के साथ किसका सेंस आएगा, माई का सेंस आएगा। इस बात को हमें ध्यान में रखना है। अगर लिखते हैं एवरी मैन मस्ट डूइंग देयर या हिज वर्क। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एवरी मैन मस्ट डूइंग देयर या हिज वर्क। अब हमें क्या लगता है, एवरी मैन यहाँ पे लगा हुआ है ना भाई, तो यहाँ पे एवरी मैन मस्ट डूइंग देयर वर्क, तो यहाँ पे ये गलत होगा, क्योंकि एवरी जब लग गया तो मैन क्या हो गया, सिंगुलर ही यूज होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो हमने बताया था मैस्कुलिन में रहे तो ही ग्रुप, तो यहाँ पे ही के क्या होगा, हिज, क्या होगा, हिज होगा। तो इस चार्ट से हमें ये फ़ायदा मिल रहा है कि यहाँ पे हमें देखने में आसानी हो रही है। दूसरा आइए देखते हैं, यू आर डूइंग योर या देयर वर्क। ठीक, यू आर डूइंग योर या देयर वर्क, यहाँ पे क्या है, पोजीशन बताना है, देयर वर्क, योर वर्क, तुम अपना काम करते हो, तो क्या होगा, यहाँ पे पोजीशन बताना है। तो पोजीशन के लिए यू का पोजीशन क्या होगा, यू यहाँ पे है, यू का पोजीशन क्या है, योर है या योर्स है, तो इस ऑप्शन में हमें योर चाहिए, यहाँ पे योर चाहिए, देयर हो ही नहीं सकता है। उसके बाद अगर लिखते हैं हम वी आर रीडिंग आवर योर बुक्स। वी आर रीडिंग आवर या योर बुक्स, योर होने का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ यू वी का चाहिए क्या, पोसेसिव केस, तो वी का क्या होता है, आवर होता है। तो इस चीज़ को हमने कल भी समझा था, आज भी हमने इसका एक हाईलाइट देख लिया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन आया, फर्स्ट पर्सन प्लूरल आया, सेकेंड पर्सन जो कि प्लूरल और सिंगुलर दोनों होता है, और यहाँ पे क्या आया, थर्ड पर्सन आया। यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन आएगा तो किस तरह से सेंटेंस में यूज़ होगा पोसेसिव केस उसका, इस चीज़ को हमने क्या किया है, देख लिया है। इस चीज़ को हमने देख लिया और बहुत अच्छी तरह से इसको देखा है हमने। देखिए, अगर सी इज डूइंग हर या हिज वर्क, तो यहाँ पे क्या होगा, सी क्या है, सी का क्या होगा, हर होगा, न कि हिज होगा। दे आर रीडिंग देयर या आवर बुक्स, तो दे आर रीडिंग देयर की आवर बुक्स, यहाँ आवर होने का, क्योंकि ये तो वी ग्रुप का है, वी ग्रुप में आवर आता है, दे ग्रुप में क्या आएगा, देयर आएगा, तो हमारा देयर चाहिए यहाँ। तो यहाँ तक तो हमने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो अकेले आएंगे सेंटेंस में, जो सिंगल सेंटेंस में सब्जेक्ट बनेंगे, उनके साथ क्या लगेगा। अगर यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट के रूप में भी लगाना होगा तो हम दे का क्या लगाएंगे, देम लगाएंगे, यहाँ सी का क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे, वी का क्या लगाएंगे, अस लगाएंगे, यू का क्या लगाएंगे, यू ही लगाएंगे, एवरी मैन यानी ही के सेंस में आया तो हिम लगाएंगे, और आई का क्या लगाएंगे, मी लगाएंगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट का भी क्लियर होते चल रहा है। किसका क्लियर होते चल रहा है भाई मेरे, ऑब्जेक्ट का भी। अब हमें देखना है कि मानते हैं अगर सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन प्लस सेकेंड पर्सन आ जाए, या फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन तीनों आ जाए, या सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन आ जाए, तब इनके साथ कौन सा ग्रुप हम यूज़ करेंगे, ये कंडीशन है। और एग्ज़ाम क्या करता है, यहाँ तक तो हम सबको बहुत आसान लगा, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, यहाँ तक में कोई कंपटीशन नहीं है मेरे भाई, कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं। मेन चीज़ है यहाँ इसको पढ़ना, और इसके साथ साथ सीक्वेंस भी पढ़ना होगा कि कौन सा फर्स्ट पर्सन पहले आएगा, कि सेकंड पर्सन पहले आएगा, कि थर्ड पर्सन पहले आएगा, सीक्वेंस क्या है किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के आने का। तो इस बारे में भी हम लोग इस
क्लास में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रोनाउन किस सीक्वेंस में सेंटेंस में आता है, यानी कौन सा प्रोनाउन पहले आता है, कौन सा पर्सन पहले आता है, कौन सा पर्सन सेंटेंस में बाद में आना चाहिए, और कौन कौन से कंडीशन में कब कब आने चाहिए। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम 231 रूल के बारे में। किसके बारे में? 231 रूल के बारे में। देखिए, यहाँ तो हम जान चुके हैं 3 तरह के पर्सन होते हैं। कितने तरह के पर्सन होते हैं? एक होते हैं फर्स्ट पर्सन, एक होते हैं सेकंड पर्सन, एक होता है क्या? थर्ड पर्सन। तो इन 3 तरह के पर्सन्स के बारे में जान चुके हैं। जिसमें फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी आते हैं, जिसमें वी क्या है? प्लूरल है, आई क्या है? सिंगुलर है। सेकंड पर्सन में क्या आते हैं? केवल यू आते हैं, आता है। यू क्या है? सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट ग्रुप और दे ग्रुप आते हैं और नेम्स आते हैं, जिसमें ही, सी, इट क्या है? सिंगुलर है और दे क्या है? प्लूरल है। और जो नेम्स आते हैं, अकेले नाम आएगा तो सिंगुलर रहेगा और एंड के साथ जुड़कर 2 नाम आएंगे। जैसे राम अकेले आया, राम इज़ ए गुड बॉय, तो ये सिंगुलर हो गया। राम एंड श्याम 2 नाम आए तो आर गुड बॉय, यानी ये प्लूरल हो गए। तो ये रहा इसका सार। तो अब हम देखते हैं 231 रूल के बारे में। 231 रूल से मतलब है कि सेकेंड पर्सन, क्या मेरे भाई? सेकेंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, ये सीक्वेंस रहता है जनरली सेंटेंस का। नॉर्मल सेंटेंस का क्या सीक्वेंस रहता है? नॉर्मल सेंटेंस का सीक्वेंस यही रहता है। अब जैसे में हम लिखते हैं आई, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारा क्या आया है? ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यानी नॉर्मल सेंटेंस है। नॉर्मल सेंटेंस यही होता है, आई, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त हैं। तो देखिए, इसमें क्या है? पहले क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड में क्या है? सेकंड पर्सन, और थर्ड में क्या है? थर्ड पर्सन। तो इसमें कौन सा रूल आया? 123 का रूल आया। तो ये सेंटेंस क्या है? गलत है। कैसे गलत है? कैसे गलत है मेरे भाई? हमको तो चाहिए 231 का रूल। 231 का रूल का मतलब हो गया यू, ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। ये सही हुआ। यहाँ पे सेकेंड पर्सन पहले आया, थर्ड पर्सन उसके बाद में आया और फर्स्ट पर्सन उसके बाद में आया। तो सीक्वेंस 231 का ये हो गया किसमें? नॉर्मल सेंटेंस में। किसमें हो गया? नॉर्मल सेंटेंस में ये सीक्वेंस हो गया मेरे भाई। अब देखिए, जब भी नॉर्मल सेंटेंस में ये सीक्वेंस आएगा और उसके साथ फर्स्ट पर्सन रहेगा, फर्स्ट पर्सन का मतलब हो गया आई या वी रहेगा, तो हम पोसेसिव केस में वी ग्रुप का यूज करेंगे। किस ग्रुप का यूज करेंगे? वी ग्रुप का। वी ग्रुप के कहने से मतलब है कि हम आवर और आवर्स का यूज करेंगे और अस का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे हम लिखते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग लिखते हैं यू, ही एंड आई हैव डन आवर या योर या हिज वर्क प्रॉपरली। ठीक, यहाँ पे लिखा गया है यू, ही एंड आई। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका सीक्वेंस। क्या देखेंगे? सीक्वेंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ये तो नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है जो हम बोलते हैं। तो सीक्वेंस क्या है इसका? सेकंड पर्सन पहले है, थर्ड पर्सन उसके बाद में है और फर्स्ट पर्सन बाद में, यानी 231 का रूल
इस पे लागू होता है, जो कि सही है। एक चीज़ और देखिए, यहाँ 231 है तो 23, 31 और 21 अपने आप लागू हो जाएगा, अपने आप लागू हो जाएगा। तो इस बात से निश्चिंत रहना है। तो यू, ही एंड आई हैव डन आवर या योर या हीज वर्क। अब लड़ाई यहाँ पे आ गई है, लड़ाई कहाँ पे आ गई है, यहाँ पे आ गई है कि पोसेसिव केस हम कौन सा यूज़ करें। तो पोसेसिव केस में हमने बताया है कि अगर 231 का रूल रहेगा, 231 का रूल रहेगा और उसमें फर्स्ट पर्सन उपस्थित रहेगा, यदि फर्स्ट पर्सन उपस्थित रहे यानी आई या वी अगर उपस्थित रहे तो कौन सा ग्रुप लगेगा, वी ग्रुप लगेगा। वी ग्रुप का मतलब हो गया पोसेसिव केस में क्या आएगा, आवर आएगा या आवर्स आएगा। क्या आएगा, आवर्स या आवर या आवर्स आएगा। तो इसमें क्या है, आवर है, योर है, हीज है, और यहाँ पे आई ग्रुप ऑलरेडी है। तो आई ग्रुप जब है तो यहाँ पे आवर होगा, न कि योर या हीज होगा। यहाँ पे क्या होगा, आवर होगा। अगर हम लिखते हैं ही एंड आई आर रीडिंग आवर या योर बुक्स, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले सीक्वेंस देखना है। तो सेंटेंस नॉर्मल है, मेरा सेंटेंस क्या है, नॉर्मल सेंटेंस है भाई मेरे। अब नॉर्मल सेंटेंस है तो हमको 231 का रूल चाहिए। तो यहाँ थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन यानी 31 का रूल आ गया। 31 जो 231 से ही 31 निकला हुआ है, तो यहाँ पे तो ये सही है। आर रीडिंग, अब देखिए यहाँ पे है आवर और योर। तो हमने ये बताया है कि अगर फर्स्ट पर्सन में अगर आई रहे, क्या रहे, अगर आई रहे या वी रहे तो कौन सा ग्रुप यूज करेंगे, हम वी ग्रुप यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आई है, तो हम कौन सा ग्रुप यूज करेंगे इसमें, वी ग्रुप। अब वी ग्रुप में पोसेसिव केस क्या होता है, आवर होता है। तो यहाँ पे आवर सही होगा, न कि योर, और तब जाके ये सेंटेंस सही होगा मेरे भाया। देखते हैं 123 रूल के बारे में। किस रूल के बारे में मेरे भाई, 123 रूल से मतलब है कि फर्स्ट पर्सन पहले, सेकेंड पर्सन बाद में और थर्ड पर्सन उसके बाद में। 123 रूल का यूज़ हम कब करते हैं, 123 सबसे पहले हमने पढ़ा है 231 रूल का यूज़। तो 231 रूल का यूज़ हम तब करते हैं जब सेंटेंस जनरल हो। जनरल सेंटेंस हम जो बोलते हैं उसमें 231 रूल का यूज़ करते हैं, यानी सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तब फर्स्ट पर्सन। अब हम देखते हैं 123 रूल के बारे में। तो 123 रूल हम कब यूज़ करते हैं, 123 रूल, ये रूल हम लोग जब प्रोनाउन प्लूरल हो, प्लूरल का मतलब हो गया आई नहीं हो, वी हो। वी क्या है, प्लूरल हो, यानी वी हो, ठीक। अगर यू हो, आई के जगह वी हो, यू तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। और थर्ड पर्सन में क्या हो, दे हो। दे क्या है, प्लूरल है, जो कि यहाँ पे हमने बता रखा है। ये सब क्या है, सिंगुलर है, ठीक। और दे क्या है, प्लूरल हो। तो जब ये हो तो 123 रूल का, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन लगातार यूज करते हैं। या अगर कमिटेड मिस्टेक यानी हम गलती अगर करें, कमिटेड मिस्टेक करें, तो भी क्या होगा, ये 123 रूल ही लगेगा। अब जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, वी, यू एंड ही आर गुड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या है, पहले फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे क्या है, सेकेंड पर्सन है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे ही नहीं होगा, वी, यू एंड दे क्या होगा, दे, क्योंकि ये दोनों प्लूरल में हैं और क्या है, 123 रूल का पालन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, दे होगा, न कि ही होगा।
तो इस बात से हमें स्पष्ट हो गया। दूसरा है, इसी से 12 रूल निकलेगा, इसी से 23 निकलेगा, इसी से 13 निकलेगा। ठीक, अगर लिखते हैं वी एंड दे आर गुड बॉयज, वी एंड दे आर गुड बॉयज, तो ये दोनों यूज होगा, फर्स्ट पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया, तो 13 रूल हो गया। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। अब बात आती है कि इसमें पोसेसिव केस कौन सा यूज़ करेंगे। तो मेरे भाया फर्स्ट पर्सन है यानी वी ग्रुप, तो पोसेसिव केस वी ग्रुप ही यूज़ करेंगे। कौन सा ग्रुप यूज़ करेंगे? वी ग्रुप। जैसे में हम लिखते हैं वी, यू एंड दे आर डूइंग आवर या योर या देयर वर्क, ये लिखा मैंने। अब देखिए यहाँ पे ये पोसेसिव प्रोनाउन हो गया, पोसेसिव फॉर्म इसका। तो पोसेसिव फॉर्म में वी जब साथ में है यानी फर्स्ट पर्सन जब साथ में है, वी ग्रुप का यूज़ हम तब करेंगे। तो वी ग्रुप का यूज़ में कौन सा आएगा? आवर आएगा, ना कि योर आएगा या देयर आएगा। आवर आएगा और सेंटेंस क्या होगा? सही हो जाएगा। तो इस वे में हमें समझना पड़ेगा कि कब हमें वी ग्रुप का यूज करना है, कब हमें दूसरे ग्रुप का। अब आइए लिए चलते हैं हम कि दूसरे ग्रुप का जब व्हेन फर्स्ट पर्सन इज एब्सेंट। अगर फर्स्ट पर्सन से क्या रहे, सेंटेंस में न रहे, तब हम कौन सा ग्रुप यूज़ करेंगे? भाई मेरे फर्स्ट पर्सन जब रह रहा है तब तो हम वी ग्रुप का यूज़ कर रहे हैं। जब फर्स्ट पर्सन रह रहा है तो हम वी ग्रुप का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब फर्स्ट पर्सन ही ना रहे तब हम कौन से ग्रुप का यूज़ करेंगे? तो जब फर्स्ट पर्सन ना रहे तो हम यू ग्रुप को प्राथमिकता देंगे और यू ग्रुप का यूज़ करेंगे। यू, योर, योर्स, योर, योर्स, यू, इस ग्रुप का यूज़ करेंगे। तो जब फर्स्ट पर्सन क्या रहे? एब्सेंट रहे सेंटेंस में, तो हम कौन सा ग्रुप यूज़ करेंगे? यू ग्रुप का यूज़ करेंगे। यू ग्रुप का यूज़ करेंगे। अब जैसे एक सेंटेंस देता हूँ, इसको जरा पकड़िएगा। अगर हमने लिखा यू एंड दे आर रीडिंग देयर बुक्स। अब मेरे भाई इसमें कहाँ पे गलती है? सबसे पहले हम देखें, ये प्लूरल प्रोनाउन है, ये भी प्लूरल प्रोनाउन है, तो कौन सा रूल लगेगा? 123। अभी हम कमिटेड मिस्टेक वाला नहीं बताए हैं, इसको भी हम तुरंत बताते हैं। यहाँ पे क्या प्लूरल प्रोनाउन है, यहाँ भी प्लूरल प्रोनाउन है, तो 123 रूल लगेगा, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सीक्वेंस में आएंगे। तो यहाँ पे क्या है? सेकंड पर्सन है, यहाँ पे थर्ड पर्सन है, यानी 23 वाला रूल है। तो यहाँ पे सेंटेंस सही है। अब देखते हैं हम यहाँ पे जो है पोसेसिव फॉर्म यूज़ हुआ है, पोसेसिव फॉर्म यूज़ हुआ है, तो ये देयर यूज़ हुआ है, यानी दे ग्रुप के लिए यूज़ हुआ है। लेकिन हमने पढ़ा है कि यदि यू ग्रुप का यूज कब करेंगे? हम कब करेंगे? जब फर्स्ट पर्सन क्या रहे? एब्सेंट रहे। इसमें फर्स्ट पर्सन एब्सेंट है, तो कोई भी हो हम किसका यूज करेंगे? यू ग्रुप का यूज करेंगे। और यू ग्रुप के लिए किसका यूज करेंगे? योर का यूज करेंगे, न कि देयर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? योर होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा। तो यहाँ से इस चीज़ को हमने समझा, इस चीज़ को हमने क्लियर किया। अब आइए देखते हैं, हमने एक और चीज़ पढ़ा है कि अगर कमिटेड मिस्टेक करेंगे, अगर गलती करेंगे और उसको हम क्या करेंगे? मान लेंगे, तो किस ग्रुप में जाएगा, किस सीक्वेंस में जाएगा? 123 में, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे में प्लूरल रहा है प्रोनाउन, उसी तरह से। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। हम लिखते हैं, अगर आई, यू एंड हरी हैव डन दिस मिस्टेक, अगर ये लिखते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया है? गलती किया है।
कमिटेड मिस्टेक किया है, कोई ना कोई गलती हमने किया है, ठीक। तो कोई ना कोई अगर गलती हमने किया है तो कौन सा रूल लगेगा, 123 रूल लगेगा। 123 रूल से यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और तब थर्ड पर्सन। तो इसमें क्या है मेरे भाया, पहले क्या लगाए हैं हम, फर्स्ट पर्सन है, उसके बाद सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, हमने गलती किया है तो भी। आइए अब अगला देखते हैं। अगला देखते हैं हम, अगर है यहाँ पे यू एंड वी हैव डन, वी हैव I and we are responsible for this mistake, यानी मैं और तुम इस मिस्टेक के लिए क्या है, उत्तरदायी हैं। अब देखिए यहाँ पे तो हमने क्या किया है, मिस्टेक किया है, मिस्टेक किया है ना मेरे भाई। तो हम क्या यूज़ करेंगे, 123 रूल का यूज़ करेंगे। 123 रूल में कौन कौन सा आएगा, 12 रूल आएगा, 13 रूल आएगा और 23 रूल आएगा। तो हम यहाँ सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन यानी सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज किए हैं। 21 रूल तो आएगा नहीं, यहाँ पे है 12 रूल, यानी फर्स्ट पर्सन चाहिए तब सेकेंड पर्सन चाहिए, यानी यू के जगह वी रहेगा। वी एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। तो यहाँ पे गलती जैसे किए वैसे ही क्या हो गया, 231 रूल जैसे ही गलती हम किए वो किस में बदल गया, 123 रूल में। जैसे ही हम प्लूरल में बदले 231 रूल किस में बदल गया, 123 रूल में चेंज हो गया। जैसे ही हम क्या किए, गलती किए, जैसे ही हम 1 से 2 हो गए यानी प्लूरल हो गए तो क्या हो गया, 231 123 में चेंज हो गया। बस 2 ही रूल पढ़ना है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है मेरे ख्याल से। अब में हम लोग देखेंगे थर्ड पर्सन के बारे में कि थर्ड पर्सन अकेले आए तो कौन सा ग्रुप, थर्ड पर्सन 2 के साथ आए तो कौन सा ग्रुप, थर्ड पर्सन के साथ ईच एवरी आ जाए तो कौन सा ग्रुप, थर्ड पर्सन के साथ आर्टिकल आ जाए तब कौन सा ग्रुप हम यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर हमको क्या करें, मैसेज करें, कमेंट करें और ये लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।